हे एवरीवन, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द शिवम एजुकेयर। आज हम बात करने वाले हैं रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, मतलब हाल ही में जो कुछ वर्षों में हुए हैं संविधान संशोधन, उनके बारे में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इससे प्रश्न एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल जाते हैं। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक मोटा तौर पे कौन सी अमेंडमेंट में कौन सी चीज़ें हुई थी, बस हम इनकी चर्चा करेंगे क्योंकि इनसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये 110% कोई ना कोई एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आता है। तो आइए इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए समय समय पर लाते रहते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वह है क्या, रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर। देखिए, भारत में जो संविधान संशोधन होता है या इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कुछ चीज़ें इससे भी पूछी जा सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि भारतीय संविधान संशोधन किस आर्टिकल के तहत होता है। तो भारत में संविधान संशोधन होता है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 368 अर्थात अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। दूसरी चीज़ कि यह जो संविधान संशोधन है इसकी प्रक्रिया हमारे देश में कहाँ से ली गई है। तो इसकी प्रक्रिया हमारे देश में कौन से संविधान संशोधन की कहाँ से ली गई है, वह ली गई कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से ली गई बेटा, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, साउथ अफ्रीका से। यदि हम पूछ दें कि हमारे संविधान में संविधान संशोधन करने की कुल कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन है, कितने प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है, ये जितने प्रश्न मैंने अभी बताए तीनों आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो इसलिए याद कर लीजिएगा कि जो देखिए, पहली बात जो संविधान संशोधन होगा 368 के तहत। दूसरी बात, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, दक्षिण अफ्रीका से। और हमारे संविधान में जो संविधान संशोधन किया जा सकता है उसके कुल कितने प्रकार हैं, कुल 3 प्रकार हैं। वह कौन कौन से हैं, साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, तीसरा विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन या फिर उनके कहने पर संविधान में संशोधन हो सकता है। तो ये 3 प्रकार थे। तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, हम हालांकि जो आपको बताना चाहिए था मुझे 100 से लेकर 105 जो रिसेंट में हुए हैं संविधान संशोधन, उनके बारे में बताना चाहिए था, लेकिन हम बात करेंगे थोड़ा सा उसके पीछे। कहाँ से शुरुआत करेंगे आज हम, 92 से। कहाँ से, 92वां संविधान संशोधन से बात करेंगे। देखिए, तो इनके बारे में हम जल्दी से जानेंगे, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। इनकी अलग वीडियो बनाएंगे डीप वाली कि उसमें सभी चीज़ों को, फैक्ट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम एक मोटे तौर पर सभी चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, जो 92वां संविधान संशोधन है इसमें क्या हुआ था कि इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। तो जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं, जो मान्यता प्राप्त भाषाओं को वहाँ पर जगह दी जाती है। तो इसी 8वीं अनुसूची में 92वें संविधान संशोधन द्वारा 4 क्या कर दिया गया, 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, जिससे कि उनकी संख्या कितनी हो गई, 22 हो गई। कितनी हो गई, 22 हो गई। पहले जब मूल रूप में संविधान बना था तो उसमें कितनी थी, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, 14 थी। ये 4 जुड़कर कितनी हो गई, 22 हो गई। अब वह भाषाएं कभी कभी पूछता है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन चारों को नाम याद कर लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि पूछ देता है ऑप्शन देगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी, नहीं जोड़ी गई। 3 इसमें देगा, 1 गलत दे देगा, तो वो 1 हो जाएगा। देखिए, अब अगला जो संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन। जो 93वां संविधान संशोधन है उसमें क्या हुआ था कि SC एवं ST के आरक्षण, मतलब SC ST के शैक्षणिक शिक्षा पर जो क्या होते हैं, संस्थान होते हैं, उनमें प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान, विशेष उपबंध किए गए थे। किस संविधान संशोधन द्वारा, 93 संविधान संशोधन। क्या किया गया था कि SC और ST जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट होते हैं, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति, दोनों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु कुछ विशेष प्रावधान किए गए थे, कुछ विशेष उपबंध किए गए थे। कौन संविधान संशोधन द्वारा, 93 के बाद जो महत्वपूर्ण आता है वो आता है 97 संविधान संशोधन। जो 97वां संविधान संशोधन हुआ था उसके जो हुआ था कि सहकारी समितियों का गठन किया गया था। तो यह जो पॉइंट है, सहकारी समिति, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एग्जाम में 2 से 3 बार हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे SSC, बैंक, रेलवे, यूनिवर्सिटी का एग्जाम हो, चाहे BHU की तैयारी कर रहे हो उसमें,
यह एग्जाम में पूछा गया है। देखिए अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सहकारी समिति का वर्णन हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में कहाँ पर है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हमारा जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है, 99वां संविधान संशोधन। जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वह किसकी चर्चा करता है, NJAC का प्रावधान, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश चुने जाएंगे वह एक कोलेजियम के द्वारा चुने जाएंगे, एक समूह के द्वारा चुने जाएंगे। तो इसका प्रावधान किया गया था कि किसके द्वारा, नेशनल जुडिशियल, जो भी इसका नाम है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए NJAC का फुल फॉर्म क्या होगा। बस इतना जान लीजिए कि 99वां संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बनाए गए कोलेजियम का क्या है, प्रावधान करता है। कौन सा, 99वां संविधान संशोधन। अगला हमारा प्रश्न है, टॉपिक है 100वां संविधान संशोधन। जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था वह किसकी चर्चा करता है, वह चर्चा करता है किसकी, कि भारत एवं बांग्लादेश के मध्य क्या हुआ था, भूमि के लेकर समझौता हुआ था। कुछ चीज़ें भूमि भारत में आई थी, कुछ दी गई थी उसके बदले में बांग्लादेश को। किस संविधान संशोधन के द्वारा, 100वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वें में क्या था कि 101 संविधान संशोधन किसकी चर्चा की गई है, GST। यदि पूछ दे कि GST को किस संविधान संशोधन द्वारा लाया गया तो वह कौन सा है, 101 संविधान संशोधन द्वारा। बात की जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग को, कौन सा, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। देखिए यहाँ पर आयोग होगा, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, वह कौन संविधान संशोधन द्वारा, तो 102वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए अभी तक जो था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतलब SC और ST को संविधान में इनका उल्लेख तो है इनके आयोगों का, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख नहीं था। SC ST आयोग का देखिए, SC का आयोग जब गठन है वह 48 क में वर्णन है, सॉरी 348 में, 338 अनुच्छेद के संविधान के अनुच्छेद 338 में वर्णन है किसका, अनुसूचित जाति आयोग का। और यह अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्णन है किसमें, 338 क में वर्णन है। तो उसी प्रकार जिस प्रकार इन SC ST आयोग का गठन हमारे संविधान में है, तो उसी प्रकार पिछड़ा वर्ग आयोग का भी गठन किया गया किसमें, 102वें संविधान संशोधन में। अब हमें ये बताइए कि यह पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अगला हमारा प्रश्न है, टॉपिक है वो क्या, 103वां संविधान संशोधन। जो 103वां संविधान संशोधन है यह क्या करता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनको 10% आरक्षण देने की बात करता है। कौन सा, किसके तहत दिया गया, 103वें संविधान संशोधन के तहत। देखिए 104वां संविधान संशोधन ये बताता है कि लोकसभा एवं विधानसभा में जो SC ST के लिए सीटें रिजर्व हैं उनको यह क्या कर दिया गया, 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। कब तक, देखिए 2020 में ये चीज़ें खत्म हो रही थी, अब कितने 25 जनवरी 2020 तक ये चीज़ें, इनका कार्यकाल जो आरक्षण का प्रावधान था ये समाप्त हो रहा था संविधान के अनुसार। लेकिन 104वां संविधान संशोधन किया गया और इनके जो प्रावधान जो खत्म हो रहा था 2030 के लिए, मतलब अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कौन संविधान संशोधन, 104वें संविधान संशोधन। क्या किया गया, SC ST का आरक्षण कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में जो इनके सीटें रिजर्व थी इनको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया, आगे 10 वर्षों के लिए। कब तक, 2030 के लिए। अब बातें एक चीज़ और आई थी इसके 104 में कि जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं ना, लोकसभा और विधानसभा में जो एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मनोनीत होते हैं, इनका प्रावधान भी समाप्त कर दिया गया किसमें, 104वें संविधान संशोधन में। अब हम बात करें 105वां, तो कुछ लोग 105वां नहीं मानते हैं, लेकिन देखिए जो हर सभी चीज़ों को जानना चाहिए। 105वां इसको मान सकते हैं, जिनको नहीं मानना वो नहीं माने, लेकिन 105वें के अंतर्गत हम रख सकते हैं कि इसको CAA अर्थात जो नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वह किस में रखा जाएगा, 105वें संविधान संशोधन में रखा जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में रिसेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए थे उसकी चर्चा की, साथ ही हमने बात की जिसमें जो प्रावधान किए गए थे उसकी। तो वीडियो कैसी लगी, साथ में जो प्रश्न पूछे गए उनका आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।